Yes, beta. Welcome to the part number 6, that is Constitutional Design, Class 9, Political Democracy. So we are in last part. We read about the philosophy of the Constitution by the different people, views. Now we discuss the second one, that philosophy of the Constitution. अब Constitution खुद अपनी philosophy बताता है. देखिए, value that inspired the guided the freedom struggle and were in the turn nurtured by it form the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble. तो जो values है वो preamble में लिखी गई हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे गाइड ऑल द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड भी करती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट बेसिक वैल्यू. इसको शॉर्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, प्रेम्बल को बोल सकते हैं बेटा. शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूज टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेम्बल. तो अमेरिका ने बेटा जो पहला पेज बनाया था उसी तरह से सभी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया और इंडिया ने भी फॉलो किया और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको प्रेम्बल मिलेगा. ठीक है, तो नीचे दो आपके एग्जांपल दिए इसमें. पहला देखिए यूएस का दिया है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. तो हमने भी यही लाइन सेम कॉपी की है. अफ्रीका वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको यही लाइन मिलेगी, वी द पीपल, क्योंकि सभी ने मिलकर बनाया, सभी के लिए, सभी ने एक्सेप्ट किया. इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर परफेक्ट, बेटा इसकी राइटिंग थोड़ी टिपिकल है. देखिए, in order to form a more effective union, establish justice, ensure domestic common defense, promote the general matter, and secure the blessing of liberty to ourselves and our fostering or ordain and establish this Constitution of United States of America. तो उन्होंने बेटा कहने के कुछ टिपिकल वर्ड यूज़ किए हैं. पहला दिया है परफेक्ट यूनियन है, क्योंकि कई देशों, कई छोटे उनको मिला के बनाया था ये अबाउट 50. जस्टिस स्टैब्लिश करेंगे, डोमेस्टिक इक्वलिटी होगी, फर्टर्निटी होगी आई थिंक. इसके बाद है कॉमन डिफेंस. सभी, क्योंकि सब मिले थे, इसका रीज़न ये था कॉमन डिफेंस, अपने आप को पावरफुल कंट्री बनाना था, तो कॉमन डिफेंस होगा सभी का. प्रमोट जनरल वेलफेयर और मैटर, उसको वेलफेयर को, जनरल वेलफेयर इनका मेन मोटो होगा. सेक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम सबसे मेन होगा इनका. अवर पोस्टिंग और ऑर्डिनेंस. ओके, और इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस डिज़ाइन में लिखा है. राइट, अब आते हैं बेटा अफ्रीका वाले में. वी द पीपल, यहाँ भी वही लाइन यूज़ की. साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ और पास. देखिए, हमने शायद पीछे एग्जाम रहा था, तो ये पास और करंट दोनों के बारे में लिखता है. तो जो इनजस्टिस और पास, उसको भी यहाँ इन्होंने डिस्कस किया है. ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन अवर लैंड. तो जो इनजस्टिस के लिए सफ़र हुए उनको उन्होंने कहने की ऑनर दिया है, सम्मान दिया है. रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप अवर कंट्री एंड believe that South Africa belong to all who live in it and united in our cities. पता नहीं क्या लिखा है, DIBR, diversity I think. Yes, आगे देखिए. Me therefore through our freely elected representative adopt this constitution as the supreme law of the republic. तो इनका सुप्रीम लॉ होगा जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया है. The division of the past and established society based on democratic values, social justice and fundamental human rights. ये तीन बड़े फीचर है. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ थे, सोशल जस्टिस मिलेगा और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मिलेंगे. राइट, ले द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इससे फाउंडेशन होगी डेमोक्रेसी की. ओपन सोसाइटी होगी एंड विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोगों की विल पे बेस होगी गवर्नमेंट. एंड एवरी सिटीजन इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ से. यस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन एंड फ्री द potential of each person and build a united and democratic South Africa able to take its rightful place of sovereignty state in the family of nations. State क्या है? Family of nation है. So may God protect our people. May God, तो भगवान से कामना करे कि हमारे लोगों को रक्षा करे. फिर अक्साई सिकल अफ्रीका, वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी लिखा है, इंग्लिश में कन्वर्ट है वो. ठीक है, ये उनके अपने थॉट्स है. चलिए आगे चलते हैं. तो सब में बेटा कुछ कॉमन फीचर्स मिलेगी प्रेम्बल में, और इंडियन प्रेम्बल में देखेंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा मिलेगी. नेक्स्ट पेज में इंडियन प्रेम्बल का पेज दिया है, दिस वन. तो इस पर पहले ऊपर एक थोड़ा कंटेंट दिया, उसको पढ़ लेते बेटा.
लेट अस रीड द preamble ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। इसमें कई कीवर्ड दिए जो साइड में एक्सप्लेनेशन दिए। द preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम, इसको पोएम की तरह गा सकते हैं बेटा, पोएट्री टाइप से है ये। इट कंटेन द फिलॉसफी ऑफ विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल्ड, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं वैल्यूज पे बेस है। जो हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में ड्राफ्टिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, राइट। इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड एग्जामिन द रेट द लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का एक्शन है, कोई भी लॉ है, उसको हम प्रेम्बल बेस पे भी एग्जामिन कर सकते हैं बेटा, कि वो स्टैंडर्ड है, सही है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है नहीं। क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं है, प्रेम्बल से हम उसको जान सकते हैं, राइट। टू फाइंड आवर वेदर द गुड और बैड इट इज सोल ऑफ इंडियन क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बेटा, ये पूछा गया है, इसको कहीं ना कहीं हम सोल ऑफ, हमारे क्वेश्चन की आत्मा कहते हैं प्रेम्बल को, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रेम्बल में। बेटा प्रेम्बल के कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, कई बार फिर द ब्लैंक्स दे देते हैं इसमें से, कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, मेन की फीचर्स आपको दोनों चीज़ किए गए अमेंडमेंट के थ्रू, ओके, इनको याद रखना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, अब ये फीचर्स है सीक्वेंस में, इनको भी याद करना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं बेटा, या फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं। जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी क्या मिलेगी? थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप की। इक्वलिटी क्या होगी? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोटिंग अमंग देम ऑल। Fraternity means ensuring the dignity of the individual and unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो यहाँ डेट वही लिखी बेटा जिस दिन साइन हुए थे, दैट इज 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ओके, अब की फीचर को देख लेते हैं फटाफट। और ऊपर बेटा वही आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है जो कई बार पूछा भी जाता है। तो अमेंडमेंट था बेटा ये 42 अमेंडमेंट, कौन सा था? 42 अमेंडमेंट 1976 प्रेम्बल में जो हुआ था, इसमें चेंज किया गया था बेटा। इससे पहले था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। अब इसमें दो वर्ड बीच में जबरदस्ती डाल दिए गए, सॉवरन, ओके, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री, ओके, इन दोनों वर्ड को बीच में ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं, इमरजेंसी भी लिखी है यहाँ। 1975 जून से लेके मार्च 1977 तक इमरजेंसी रही बेटा। तो पहला वी द पीपल, इसकी लाइन की इंपॉर्टेंस बताया, जो येलो कर रखी है। द क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉन अप द इनेक्ट बाय द पीपल, लोगों ने बनाया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंड ओवर टू देम बाय ए किंग, किसी राजा ने, किसी बाहर वाले नहीं, हम लोगों ने बनाया, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो इसको शो करता है, वी मीन्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनडायरेक्टली हम लोगों ने बनाया। सेकेंड है सॉवरन बेटा, तो इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, यानी हमारे पे किसी और कंट्री का कोई भी हम पे कंट्रोल नहीं है, राइट। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, वी आर सॉवरन, वी आर कंप्लीट फ्री। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, हमारे पीपल लोग राइट लेंगे, इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल मैटर, इंटरनेशनल यानी देश का आंतरिक या बाहरी कैसा मामला हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन बी डिक्टेट, कोई भी बाहरी पावर हमें डिक्टेट या कंट्रोल नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट सोशलिस्ट, जो बाद में ऐड हुआ, इसको नोट कर लेना प्लीज, ये स्टार लगा रहा हूँ, ये चीज़ें बाद में ऐड की रशिया के प्रभाव में आके इंदिरा गांधी ने। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी, तो वेल्थ जनरेट होती है, समाज जनरेट करता है वेल्थ को, सब में बराबर होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ओनरशिप को ऐसा करेगी कहीं ना कहीं सब में बराबर चीज़ें बटे, मिली लैंड। नेक्स्ट है सेकुलर, ये वर्ड भी बेटा इमरजेंसी टाइम में डाला गया था। इंडिया सेकुलर कंट्री प्रेम्बल के अकॉर्डिंग था, हमारे कुछ आर्टिकल सेकुलरिज्म को फेवर करते हैं, बट ये वर्ड यूज नहीं हुआ था प्रेम्बल में, ये बाद में ऐड किया है। Citizens have the complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treat all religion, belief and practice with equal respect. तो गवर्नमेंट सबका इक्वल रिस्पेक्ट करेगी, कोई हमारा ऑफिशियल रीजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं डेमोक्रेटिक, ये हमारा स्टार्टिंग का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको अच्छा देखा जाता है बेटा, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ये दो अच्छे वर्ड है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल एंड द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, ये इसकी फीचर डेमोक्रेसी की। अब चलते हैं बेटा ऊपर आते हैं, नेक्स्ट दैट इज रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, बेटा इसको नोट कर लो, ये टर्म बहुत बार पूछी, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोटी क्लासेस में कई बार इसको उल्टा पढ़ा देते हैं, कुछ और इसकी जगह लिखवा देते हैं। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, यानी उस देश का सबसे बड़ा हेड, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, वो हेरेची नहीं है, उसका बाप प्रेसिडेंट नहीं था, राइट, कोई भी बन सकता है इलेक्ट होकर, राइट, इलेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, कैसे भी हो। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। नेक्स्ट है बेटा जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इक्वलिटी, इनमें उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, तो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए वर्क करेगी। नेक्स्ट है लिबर्टी, फ्रीडम के लिए लिबर्टी वर्ड यूज करता है। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, तो इसकी स्वतंत्रता होगी पूरी।
नेक्स्ट है इक्वलिटी, समानता बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रेम्बल का। all are equal before the law, thus tradition social equality have to be ended, the government should ensure equal opportunity to all, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि सबको इक्वलिटी मिले, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। नेक्स्ट लास्ट है फर्टर्निटी बेटा, भाई बंधुत्व या हमें बंधुत्व बोलते हैं। all of us should behave as if we are member of the same family, no one should treat a fellow citizen as inferior, कोई inferior नहीं है, ठीक है। आई थिंक यहाँ चैप्टर और हो जाता है बेटा, नहीं होता, सॉरी, एक छोटा सा टॉपिक और है उसको कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन में सुधार, इंस्टीट्यूशन डिजाइन। A question is not merely a statement of value and philosophy as we noted above, a question mainly about the embodying these rules into institutional arrangement। तो क्वेश्चन अपने आप में नहीं, क्वेश्चन कई चीज़ों को बेस देता है बेटा, जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारी लोकसभा, राज्यसभा, जो भी हमारा लेगेसी जुडिशरी है, सब चीज़ बेटा ये डिफाइन करता है, अरेंजमेंट उन्हीं का यही इसी के अकॉर्डिंग होता है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा पूरी बुक है बेटा, वो इन सब को कहने की अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करती है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली काफ़ी डिटेल में है, देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेट। तो जितना बड़ा बेटा होता है उसको उतना ज़्यादा अपडेट भी करना पड़ेगा, राइट। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ बीन अकॉर्डिंग विद द पीपल एस्पिरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी। तो सोसाइटी बदलेगी, लोगों की एस्पिरेशन नीड बदलेगी, तो इसको बदलना होगा। दे डिड नॉट सी दैट इज सेक्रेड, इसको सेक्रेड नहीं माना, पवित्र माना कि एज इट इज रहेगा, नहीं, स्टैटिक नहीं है ये, स्थिर नहीं रहेगा, अनअल्टरेबल नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, इज नॉट अनअल्टरेबल लॉ। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, तो इनकॉर्पोरेट चेंजेस हो सके इसका उन्होंने प्रोविजन छोड़ा बेटा टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको एक असाइनमेंट में बेटा सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अमेंडमेंट मिल जाएंगे, इस चैप्टर से कई बार आते भी हैं। देखिए, द क्वेश्चन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, तो बहुत सिंपल लीगल लैंग्वेज बेटा इनको डिस्क्राइब किया है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन be quite difficult to understand, yet the basic institution design is not very difficult to understand. Like any question, the Indian constitution lay down a procedure for choosing person to govern the country. It define who will have the much power to take which decision। तो देखिए ये बताता है गवर्नमेंट डिसाइड गवर्नमेंट कैसे बनेगी, डिसीजन कौन लेगा, एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन। लोगों को राइट देने के बाद उसको भी कहने के कंट्रोल भी किया गवर्नमेंट को। द रिमेनिंग that the cannot violate, and the remaining 3 chapters in the book, these aspects were working in the Indian constitution, we shall look at the some key constitution provision। तो आगे next 3 chapter में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बेटा। Then how they work in the democratic politics, but this textbook will be cover all the salient features of the institutional design in the Indian constitution. Some of the aspect will be covered in your next book। तो बेटा इसके आगे हम पढ़ लेंगे इसे। अब मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नीचे आपको कुछ वर्ड्स टर्म्स दिए हैं उनको कर लेना प्लीज़, इसी चैप्टर में दिखा रहा हूँ, कुछ टर्म्स दिए इनको कर लेना। और इस चैप्टर के बेटा एमसीक्यू काफ़ी अच्छे हैं, 10 के आसपास क्वेश्चंस दिए हैं, रिपीट कर रहा हूँ, 10 के आसपास हैं, सारों को आप कीजिए, मैं इसके आंसर नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपने चैप्टर पढ़ा है उनको प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू।